अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने भी बेहद ही आसान है। हम इसको बनाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। सबसे पहले मैंने मूली को धोया, साफ़ किया और आपके सामने मैं इसके थोड़े लंबे रेशे बना रही हूँ। लंबे रेशे जो है वो हमारी रोटी में जो पराठे वाली होती है उसमें बड़े मज़ा करते हैं। अब इसको मैं निचोड़ लूँगी, इसका पानी मूली का निकाल लूँगी। इसके दो तरीके, एक तो ये कि हम पानी निचोड़ दें, दूसरा ये कि थोड़ी देर के लिए हम इसको चूल्हे पे रख लें फ्राई पैन में डाल के 5 मिनट तक इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डाल दें। लेकिन हम ये करेंगे जो आसान भी है और मज़ेदार भी। अजवाइन डाली है, सब्ज़ धनिया डाला है, खुश्क धनिया डाला है, ज़ीरा है, इसके साथ अनारदाना है, चिली फ्लेक्स, हल्दी। ये रेगुलर मसाले हैं जो हमारे आम तौर पे पकौड़ों में इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सेम वही मसाले। नमक आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि नमक की मिकदार जो है मैंने अपने हिसाब से डाली है। आटा मेरे पास रेगुलर है, वो आटा है जिसे हम हर रोज़ गूंथते इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच घी डाल के गूंथ सकते हैं, वरना मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना जो काम आसान हो सके और मज़ेदार हो, हम उसको उतनी ज़्यादा मुश्किल में हम नहीं पड़ते। आसान लेकिन चीज़ हमारी मज़ेदार बने। सबसे पहले मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े लिए। हल्के हाथ पे इनको करना, इनको ज़बरदस्ती नहीं, ज़ोर लगा के नहीं, हल्का सा, क्योंकि हम चाहते हमारे जो मूली के पराठे हैं ये क्रिस्पी भी हों ऊपर से और अंदर से नरम हो। हल्के हाथ पे मैंने इनको सीधा किया है। ये हम 2 पेड़ों का छोटे छोटे जो 2 पेड़े बनाए हैं उन पेड़ों में हम देखें किस तरह फिलिंग करते हैं। ये आपके आसानी के लिए मैंने ज़रा इसको करीब कर दिया। अच्छी तरह इसमें हम फिलिंग करेंगे। हमारे पास फिलिंग काफ़ी पड़ी है और इसको हम बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि मूली के पराठे का मतलब है कि हमें कोई एनर्जी मिले, इंजॉय के साथ साथ, मज़ेदार होने के साथ साथ हमें इसका फ़ायदा भी हो। ये आपके सामने मैंने बना दिया है। ये एक पेड़ा था। अब इसके ऊपर इसको कवर करेंगे दूसरे पेड़े से। वीवर, रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा डिपेंड करता है पेड़े पे। अगर पेड़ा ठीक है तो आपकी रोटी बिल्कुल ठीक बनेगी। अब जो कोई भी बंदा उस पेड़े से रोटी बना सकता है अगर पेड़ा ठीक हो तो। ये ऐसे जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, एरा अगर ठीक है तो हमारी बिल्डिंग सारी ठीक होगी, वरना कुछ भी ऊपर से कर लें वो सेट नहीं होगा। इसलिए पेड़ा बनाते वक्त आप खूबसूरत और एहतियात से पेड़ा बनाएं, तो उसके बाद रोटी आपकी खुद ब खुद अच्छी बनेगी। ये हमारी एक रोटी ये देखें तैयार हो गई। इसको हमने इधर रख दिया। अब हम दूसरा पेड़ा लेते हैं। आपने नोट किया मैंने पहले पेड़े के अंदर घी नहीं लगाया। जो 2 मैंने छोटे पेड़े बनाए थे उनमें अगर चाहूँ तो लगा सकती थी, लेकिन बहुत ऑयली हम नहीं बनाना चाहते हम। इसके अंदर मैंने अच्छी सी फिलिंग की है, साथ हल्का सा मैंने घी लगाया। ये मेरे पास घी है, थोड़ी देर तक ये जम जाएगा। ये मैंने इसको पेड़े को सीधा किया, बस कुछ भी नहीं किया, बस इसमें रख के इसको मैंने रोल कर दिया। ये अब मैं आपके साथ लच्छेदार पराठे का बनाऊंगी एक पेड़ा। 2 आपको मूली के 2 किस्म के बता दिए, जो आपको आसान लगे आप उसको बनाएं। अब मैं लच्छेदार के लिए जा रही हूँ। बहुत सारे व्यूवर बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैं लच्छेदार पराठे बनाऊं। वैसे तो आप आटा गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा दही डालना पड़ता है, उसमें घी डालना पड़ता है, फिर उसको गूंद के अच्छी तरह और फिर उसके पराठे बनते हैं। लेकिन मैंने इसमें कोई दही नहीं डाला, कोई घी नहीं डाला, बस आम मेरा रेगुलर आटा है उसके साथ मैं आपके लिए बना रही हूँ लच्छेदार पराठा, खस्ता और मज़ेदार। बहुत आसान है। सिर्फ सुनने में आप लोगों को लगता हो जी पता नहीं क्या पहाड़ हम गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखें, इसको मैंने ऑयल लगाया। अब ये ऑयल लग गया, इसी को मैं बड़ी करके रोटी बना लूँगी। ये ऑयल सारा इस अंदर चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गूंथते वक्त अंदर डाल देते हैं। नरम हाथ पे हम बना रहे हैं।
इसकी बड़ी सी मैं रोटी बनाऊंगी, पतली सी। हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये टेढ़ी हो, लंबी हो, जैसी भी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमने आटे को सीधा किया ना, उसमें लेयर देने के लिए कि हमें फ्रेल वाला आटा या लच्छे वाला। तो इसमें जो हम लच्छे बनाएंगे वो इसमें बनेंगे। ये मैंने इसको डबल कर दिया है। ये देखें, रफली कटेंगे, कुछ भी वो नहीं है, बारीक कर लें मज़ीद बड़े। रफली कटिंग के साथ मैं इसको, ये देखिए, अब इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लिया। ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी डस्ट करनी थी, लेकिन वो मैंने काम थी शायद, लेकिन चले फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। लेयर इसकी जो आपको नज़र आ रही हैं लच्छे से जो बने हुए हैं, वो उसी तरह हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये देखें कितना आसान है। आपने काटा, सीधा किया, और 3 उंगलियां ऐसे, अपनी 3 उंगलियां रख के इसको पेड़ा बना लिया। ये देखिए, फर्स्ट क्लास पेड़ा। ये देखें कितने इसमें लेयरें देखें आप इसकी, जो लच्छे बनेंगे। ये एक हो गया। अब 2 मूली के आपको मैंने मुख्तलिफ पेड़े बता दिए, और अब मैं आपको 2 जो हैं इसके बताऊंगी लच्छेदार पराठों के। ये वो रोटी मैं बना रही हूँ जो आपके साथ 2 पेड़ों से बनाई थी, मूली वाली। 2 पेड़े बनाए थे, उसके अंदर हमने खूब ज़्यादा सारी मूली रखी है। या मैं आपको ये बताऊँ कि हम अपने चूल्हे की आंच जो है इसको हल्की रखेंगे, फ्लेम को स्लो रखेंगे। हल्का सा हम अपने पराठे को हल्का सा वो सेक देंगे, ताकि अभी इसको कोई कलर ना आए, बस इसका सिर्फ कच्चापन जो है दूर हो। क्योंकि हमने पराठे को पकाने के बाद अगर ऑयल लगाएंगे तो वो ऑयल या घी जो है वो ऊपर चमक रहा होता है, हमें उसको चमकाना नहीं है। जितना घी हम लगाएंगे वो हमारे पराठे के अंदर होगा, वो नज़र भी नहीं आएगा, और ना ही वो किसी कपड़े पे, किसी चीज़ पे नहीं लगेगा, उसके कतरे नहीं गिरेंगे। क्यों? हमने पराठे को हल्का सा, ये उसकी लेयर को थोड़ा सा सख्त किया है, हल्की सी वो पकी तो हमने इसके साथ घी लगाना शुरू कर दिया। ये देखें, मैं चाहती थी इसको ज़्यादा देर रखती, लेकिन नहीं, इसका आप देखिएगा कि इनके ऊपर घी की चमक नहीं होगी, लेकिन खस्तगी बहुत होगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी अपनी फरमाइश होती है और अपने अपने तरीके से मेरे साथ बात होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियोस के साथ आ जाती हूँ। बहुत सारी आप लोगों की फरमाइश थी, जिसकी मैंने 3-4 वीडियोस तो आप लोगों की इन्हीं दिनों मैंने फ़ौरन लगा दी हैं। मौसम के हिसाब से आप लोगों की ज़रूरत थी। आप देखें कि आयल इसके ऊपर कोई चमक नहीं रहा, इसमें से कोई कतरे नहीं गिर रहे, लेकिन पराठा हमारा बहुत मज़ेदार बना है। अब हम दूसरा पराठा बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने मूली रखी थी। पहला आपको दिखा दिया 2 रोटियों वाला, छोटे छोटे 2 पेड़े थे जिसके। अब हम ये एक वाला आपको दिखा रहे हैं। ये भी उतना ही मज़ेदार बनेगा। इसको थोड़ा सा हमने मोटा रखना है, पतला नहीं। बहुत क्रिस्पी जब होता है तो मूली फिर खाते वक्त गिरती रहती है, तो थोड़ा सा हम इसको थिक रखेंगे। इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत जल्द आलू के पराठे और उसके साथ चीनी के पराठे बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पराठे तो बनाने हर घर में पकते हैं, बस उसको इजी करके रस इसी मटेरियल से हम सब कुछ कर सकते हैं।
ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं तमाम पराठे बारी बारी पेड़े बनाने भी सिखाऊंगी। बहुत सारे 8-9 किस्म के पेड़ों के पराठे बनते हैं, फैंसी पराठा बनता है। इंशाल्लाह फैंसी पराठा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये भी तैयार हो गया। अब आपके साथ मैं लच्छेदार पराठे को शेयर करती हूँ, उसको बनाती हूँ। पेड़ा तो आपने देख लिया था, कितना आसान है। ये हमारे मूली वाले दोनों तैयार हो गए हैं। लच्छेदार पराठे का आपको मैं दूसरा पेड़ा बना के दिखाऊं। एक तो आपने 3 उंगलियों पे लपेट दिया था कटिंग करके, आपने देखा था पिज़्ज़ा कटिंग मैंने की, उसकी पिज़्ज़े वाले कटर से मैंने उसकी कटिंग की है, और फिर 3 उंगलियों पे मैंने उसके लच्छों को पेड़ा बना दिया है। अब ये दूसरा पेड़ा है लच्छेदार पराठों का, ये याद रखिएगा। इस वक्त 10 बज रहे हैं दिन के, और हल्की हल्की धूप खिड़की से आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, यहाँ देखें, बस थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, बाकी पेड़ा इतना आसान है, आप हैरान रह जाएंगे, इस तरह बनते हैं। ये देखें, ये कितने लच्छे इसके बनेंगे, ये देखें ज़रा। थोड़ा टैप किया ताकि ये लंबा हो जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है, थोड़ा सा लंबा करने के लिए कि पेड़ा बन जाए। अब आप इसके पेड़े को बनाना देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, ये इसके लच्छे देखें ज़रा। चल, हो गया बेहतरीन, कितना आसान है। अभी बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन बहुत पतला, आपने रोटी को पतला नहीं करना ज़्यादा। ये देखें, गर्म है बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़रा हाथ अभी उसको नहीं ले रहे। ये देखें, अंदर तक सारी लेयर इसकी। और ये दो रोटियों वाला हमारा, ये देखिए मूली वाला है, और इसी तरह इसके नीचे जो है वो भी मूली वाला, एक पेड़े वाला, इसी तरह वो भी अंदर से भरा हुआ और बेहतरीन है। वीवर वहीदास मेन्यू में आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट से हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।